पूरे सोशल मीडिया पर 4 ऐसी वीडियो जो वायरल हो रही हैं, पूरे इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि पहला वीडियो जो होता है कि 3 एक महिला रहती है, एक महिला बुजुर्ग रहती है और 2 जेंट्स रहते हैं और एक जो महिला जो यंग रहती है, उसको तीनों मिल कर के पिटाई करती हैं और उसके साथ में यही नहीं, वो जो बुजुर्ग औरत होती है, वो भी पीटती हुई नज़र आती है। पहला वीडियो ये ऐसा वायरल हुआ, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो जो होता है कि पूरा वीडियो एक महिला जो होती है चीखती चिल्लाती बचाओ बचाओ करते हुए वो छत पर से जो होता है सीढ़ियों के माध्यम से जलती हुई धुआं धुरकार एकदम लगा हुआ था। अब पूरे बदन से कपड़ा जो था गिरा हुआ होता है और जितना बदन पर पूरा कपड़ा रहता है उतना कपड़ा उतरा हुआ रहता है और आग पूरे बॉडी पर लगा हुआ होता है। ये वीडियो एक पड़ा होता है। फिर उसके बाद एक वीडियो जो होता है ऐसे एक 5 साल का मासूम बच्चा जो रहता है, जो एक भावुक रूप से कहता है कि मेरी मम्मा के ऊपर जो होता है कि कुछ मेरे पापा जो है कुछ छिड़के, उसके बाद मेरी मम्मा को थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारने के बाद उसे जलाएं। ये मासूम इतना बेदर्दी से कहता हुआ था। ये वीडियो उस वीडियो मासूम बच्चा का था जो जिसकी माँ थी निक्की भीटी थी, जो उसकी माँ जल रही हुई थी। और एक ऐसा वीडियो होता है कि जो पूरे बॉडी पर वस्त्र नहीं होता है और वो वीडियो जो होता है वो ऐसा हुआ इंसान का था कि उसके पूरा बॉडी जला हुआ था और उस पर पूरा कोई वस्त्र नहीं था। ये 4 वीडियो एकदम भारत में पूरा हाहाकार मच गया। पूरा सोशल मीडिया पे ऐसे थी हो चुका था कि जितने लोग थे दंग रह चुके थे। ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आखिर ये कौन है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, होता है तो क्यों होता है, इसका रीज़न जानने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीख ही मिलेगा। लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी यादव और ये सच्ची घटना जो है ये आपको सुनकर के रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। ये ऐसी सच्ची घटना है जो आपका दिल दहला देगा कि एक जीती जागती महिला जो होती है पूरे आग में उसके ससुराल वाले जला देते हैं। जी हाँ, आप सुनकर के दंग रह जाएंगे कि ऐसा ये जो वीडियो है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर उस महिला को क्यों ऐसा उसके साथ किया गया। तो पूरे बने रहिएगा, वीडियो से कुछ सीख जरूर मिलेगा आपको और लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर वीडियो में। इससे मेरा हौसला बढ़ा रहता है कि आप लोग के एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ा रहता है कि मैं आप लोग को इस तरह से वीडियो ला जो है। उत्तर प्रदेश का एक ग्रेटर नोएडा के पास एक थाना कासना है, जो ये वहीं की एक छोटा सा गांव है सिरसा। 21 अगस्त 2025 की ये घटना है जो शाम की बात है। एक औरत जो कंचन भाटी, जो उसकी काफी दिन से तबीयत खराब रहता है, उसको बोतल चढ़ रहा था उस टाइम। तभी एक औरत की चीखती हुई आवाज आती है और वो नीचे थी और वो जो चीखती हुई आवाज आ रही है ऊपर दुतलिया छत पर से आ रही थी। और वो जब ये आवाज़ सुनी तो जो बोतल का सुई उसके हाथ में लगा होता है उसे वो अपने हाथ से निकाल करके फेंक करके उसे देखने जाती है, क्योंकि वो ऐसी आवाज़ थी कि कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह की आवाज़ आती रही। और वो इतनी डर सी गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे वो अपने हाथ का सिरिंज अपने खुद निकालती है और फेंक करके जाती है। जब जाकर वहाँ देखती है तो उसकी बहन, कंचन की बहन जो निक्की भाटी थी, वो जलती हुई आ रही है सीढ़ियों से। जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरती आ रही है उसके बदन से कपड़े जो हैं वो जमीन पर गिरते जा रहे हैं और पूरे बॉडी पर आग लगा हुआ है। पूरे बॉडी पर आग लगा हुआ है, एकदम धुआं धुंधस के पूरा बल रहा है। और इसे ये नहीं समझ कि ये औरत करे तो क्या करे, तो ये अपनी तुरंत फ़ोन निकालती है, फ़ोन से वो वीडियो बनाने लगती है। वीडियो बनाने के बाद वो और एक हाथ से उसे बचाने की कोशिश करती है, एक हाथ से वीडियो बना रही है, एक हाथ से उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जब तक वो इस तरह से बचाती है वो शायद नाकाम हो गई, क्योंकि वो उसकी जो बहन थी निक्की भाटी, वो 70% से लगभग जल चुकी थी। और यही नहीं बल्कि उसका जला हुआ जो बॉडी था उसके बचने का नाम उनकी
कम ही चांस थे कि वो इस तरह से जल चुकी थी, लेकिन तभी आग बुझा लेती है। तुरंत उसे ये एहसास नहीं कि उसके बाद वो करे तो क्या करे, एकदम घबरा सी गई थी। और उसके बाद उस टाइम जो कोई भी रहेगा तो उस कंडीशन में घबरा जाएगा ही, क्योंकि वो एक औरत थी और वो उसकी बहन थी जो इस तरह से आग में झुलसी हुई थी। तो तुरंत वो अपने पापा के पास फ़ोन करती है कि पापा ऐसी-ऐसी हादसा हो गई है। तो पापा तुरंत वहाँ से अपने परिवार के साथ जो रहते हैं, परिवार के साथ में गाड़ी का व्यवस्था करते हैं। उसके बाद तुरंत फ़ौरन वहाँ से आते हैं। उसके बाद आने से उसके घर से जो उनका गाँव था वो 70 किलोमीटर दूर लगभग था। तो आने में काफ़ी समय लगता, तो इसलिए उसकी बेटी जो कहती है, पापा ऐसा है कि मैं पास का हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ और आप वहीं पर आइएगा। किसी तरह से मैं निक्की को वहाँ पर लेकर चल रही हूँ। तो उसके पिता बोले ठीक है। कुछ टाइम इलाज तो चलता है, लेकिन वो डॉक्टर बचाने में सक्षम तुरंत बोलते हैं कि मैं इसे बचा नहीं सकता, ये कंडीशन ज़्यादा कुछ खराब हो चुका है और आप एक एम्स हॉस्पिटल जो है दिल्ली में वहाँ पर लेकर जाइए, वहाँ पर इसका इलाज हो जाएगा, आपकी बेटी बच जाएगी। जब ये एक पिता सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता है, लेकर जाता है काफ़ी दूर। तब तक एक नोएडा में सोचा कि वहाँ पर जाने में दूरी लंबा सफ़र करना पड़ेगा, तब तक मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़ चुकी होगी। और एक पिता यही नहीं बल्कि एक पिता कोई भी रहेगा कि उसकी बेटी उसके गोद में तड़प रही है, बिलख रही है और दर्द से आहत हो रही है, आँख का जला हुआ है, तुझे पता ही है कि कितना दर्द होता है। तो वो पास में एक नोएडा हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर लेकर गए, सोचे हो सकता है यहाँ पर इलाज। तुरंत ही लेकर जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं कंडीशन काफ़ी ख़राब रहता है, तो कहते हैं सॉरी यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है और यहाँ पर कोई चांस नहीं है, आप वहीं पे एम्स में नोएडा लेकर जाइए। पिता ये बात सुनकर के तुरंत फ़ौरन इतना गाड़ी का स्पीड तेज़ बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद अपनी जी जान से दिल्ली नोएडा में पहुँचने की कोशिश करता है। वो पूरा वो सिग्नल को क्रॉस करते हुए पिता एक पहुँच ही जाता है, लेकिन जाते-जाते वहाँ से दुआ माँगते हुए जाता है कि मेरी बेटी को कुछ भी ना हो, सही सलामत मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। वो पिता एक जो अपनी जी जान से वहाँ तक पहुँच तो जाता है, लेकिन जैसे वो जाता है वो उसकी बेटी जो थी, तो वहाँ पर वो मूवमेंट देना बंद कर देती है, जो जैसे वहाँ पर पहुँचती है उसकी मूवमेंट देना कम हो जाता है। तुरंत डॉक्टर के पास जब जाती है, वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी मैं आपकी बेटी को बचा नहीं सका। उनकी जो ज़्यादा कंडीशन थी वो पहले ही ख़राब हो चुकी थी और आने में काफ़ी समय लग चुका है, तो इसलिए आपकी मैं बेटी की बचा नहीं सका, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं तो वहाँ से पिता लेकर चले आते हैं बेटी को। उसके बाद उसके परिवार वाला रोना इतना रो कर के बुरा हाल हो गया था। यही नहीं बल्कि जो थे उसके जो पिता थे, 21-22 के बीच की ये बात हुई थी। 21-22 के 2 दिन के बीच में ये सब कुछ ही ख़त्म हो चुका था। उसके बाद 23 तारीख को उसकी जो बहन होती है, ये पूरा जो आस-पास के लोग रहते हैं, जो जिसके पास जो साधन था, वो एक वहाँ के जो पास का थाना था, वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद बस निकी को इंसाफ चाहिए, उसकी माँग करते हैं, क्योंकि उसकी बहन जो थी पहले से उसकी जो बहन थी तो एफआईआर दर्ज उसके सास-ससुर-भसुर के प्रति करा चुकी थी। उसकी बहन तो इस दुनिया से जा चुकी थी, उसके प्रति उन सबके प्रति करा चुकी थी। लेकिन पुलिस उस पे कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन जब जैसे जनता वहाँ पर जो सुनी, आस-पास के लोग जितने जो टाली, ट्रैक्टर, टेम्पो, ऑटो, बाइक, पैदल जिससे जिसका जो साधन बना, उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ थाना पर जाकर के बस निक्की को इंसाफ चाहिए, यही बस नारा लगाते रहे। तब पुलिस इस बात को ध्यान देती है, तो उसके प्रति अब कार्रवाई की जा रही है। उसके पति सास-ससुर जो हैं वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। पति जो था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी पुलिस पूछताछ न करने की वजह से वो पूछताछ करने के लिए रखी थी, तब तक इनकाउंटर करके वो पुलिस को ही भागना चाहा था। हार मान के पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा, पैर पर गोली लगाए। पुलिस उसके हिरासत में है, वो पूछताछ कर रही है। उसके बाद जाँच पड़ताल होगी आखिर ये किस वजह से ये हुआ था। तो आइए इस पूरी घटना को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे क्या आखिर बात हुई कि उन सबको ऐसा करना पड़ा कि निक्की को जिंदा जलाना पड़ा। लेकिन जैसे उसके ये वीडियो उसके बेटा का पड़ा था कि वो मासूम जब 5 साल का था, ऐसे मासूमियत के तौर से कह रहा था कि मेरी मम्मा के ऊपर कुछ छिड़का गया है। उसके प्रति उसके जो पिता थे उसको थप्पड़ मारे और मेरी मम्मा के ऊपर कुछ जलाए।
ये बच्चा का वीडियो जो था ये एकदम हाहाकार मच गया कि ये मासूम झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ ऐसा बताया जाता है कि सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बता रहा है कि मतलब पुलिस जो सीसीटीवी चेक की गई तो उसमें जो उसके पति थे तो वो अपने पापा की दुकान पर थे, सास वो बगल के दुकान पर थी और जो भसुर थे तो गाड़ी चलाने गए थे और घर पर बस निक्की थी और कंचन और उसके 2 बच्चे और उनके 2 बच्चे उनके थे। यही सब थे परिवार में। आखिर ये ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए पब्लिक उतावला हुई कि जब घर पर आए पूछताछ किया गया तो ये पता चलता है कि मतलब एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम भिखारी सिंह होता है, उनकी उनकी 2 बेटियां होती है। दोनों बेटियों का उनका एक का निक्की नाम होता है, एक का कंचन नाम होता है और अच्छे खासे वो स्कूल में पढ़ाते थे अपनी बेटी को डीएसपी एनसीपी स्कूल में। ये माना जाना स्कूल होता है। इसी स्कूल में अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, अच्छे से शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ दिन पढ़ते पढ़ते बेटियां कब बड़ी हो गई, उनको शादी योग, तो वो अपनी बेटियों का सोचे कि अब शादी कर देंगे। शादी करने के बाद उसी टाइम 2016 में जिस टाइम नोटबंदी का शुरू हुआ था, नोटबंदी, बड़े बड़े व्यापारी लोग भी परेशान हो गए थे नोटबंदी की वजह से, तो क्यों बड़े लोगों का कार भी रुक गया था। तो जो उसी समय उन दोनों का शादी भी फिक्स हो गया था, अच्छा खासा घर मिल गया था। तो सोचा कि जब फिक्स हो गया है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, हम बातचीत हो गई है, तो 16 में दिसंबर को शादी था, डेट पड़ चुका था। तो अब बोले कि अब चाहे कुछ भी हो, अब उसी टाइम पर शादी होगा। तो जो भिखारी सिंह होते हैं तो अपने दोनों बेटियों की शादी दूर होता है और दोनों बेटी का शादी एक ही समय कर रहे थे और एक ही दिन एक ही घर में। ये दोनों बहन सगी बहन होती हैं और लड़के वाले दोनों सगे भाई होते हैं। बड़ी बेटी इनके बड़े बेटा से होता है, बड़े छोटे बेटी के छोटे बेटा से होता है। दोनों एक ही घर में शादी हो जाती है, अच्छा खासा परिवार मिल गया था। तो वो दोनों की एक ही घर में शादी कर दिए थे। तो उनके जो शादी किए थे दूसरा गांव जो था दूर सिरका, दोनों गांव में सगे दोनों भाई रहते थे। तो दोनों का धूमधाम से शादी कर देते हैं। एक बड़े भाई का नाम रहता है रोहित और एक का भी नाम रहता है। तो दोनों का धूमधाम से शादी, अच्छा खासा गाड़ी जो उस टाइम रहता है गाड़ी वाड़ी दे करके, सोना चांदी जो उनके प्रति रहता है, मेहमान नवाजी अच्छे खासे किए थे। किसी चीज का वो कमी नहीं किए थे, अपने बेटियों के लिए दिए थे, जितना उनको बना था वो दिए थे। धूमधाम से शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद साल 2 साल के बाद जो लड़का रहता है अपने पापा के साथ बिजनेस संभालता है और एक है तो वो गाड़ी का ड्राइविंग करता है और सास ससुर घर पर ही रहते हैं। तो वो ऐसा करता है। उसके बाद करने के बाद अच्छे खासे साल 2 साल शादी बीतती हैं। साल 2 साल बीतने के बाद फिर उन दोनों में मारा पीटी शुरू हो जाता है 2 ढाई साल के बाद। तब उसके बाद जो होता है ये दोनों बेटियां अपने पापा से कहती हैं, तो उसके पिता जो रहते हैं भिखारी सिंह, वो अपनी बेटियों को उठा ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो अपने बेटियों को अपने घर पर रखते हैं। तो जो आस पास के कुछ दिन बीत जाता है तो अपनी बेटियों को बगल वाले कहते हैं कि भाई साहब आप कितने दिन तक अपनी बेटियों को रखेंगे, आखिर उनके घर समझा बुझा कर उनके घर भेज दीजिए। तो उनकी बात से सहमत होकर के भिखारी सिंह जो होते हैं तो उनके ससुराल वाले जाते हैं, अपने ही हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं और अपनी बेटियों को उनके घर पे ले जाकर विदा कर देते हैं। अच्छा खासा फिर कुछ दिन तक चलता रहता है, लेकिन जो होता है उनके घर की स्थिति ठीक नहीं होती है, क्योंकि भौकाल जो होता है भौकाल बांध करके शादी की गई थी कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जाने के बाद उन सबको पता चला कुछ कंडीशन ठीक नहीं था। तो कुछ दिन बाद इसकी जो होती है बेटी के छोटी बेटी के एक लड़का होता है। होने के बाद तो उसके बाद उसकी जो बही वही कुछ ऐसा होता है तो उसमें गाड़ी मांगते हैं। तो गाड़ी का डिमांड जितना जो कुछ भी मांगते हैं भिखारी सिंह जो होते हैं तो अपनी बेटियों के लिए सब कुछ लेकर के हाजिर हो जाते हैं। अच्छा खासा से दिए थे किए थे। उसके बाद जो कुछ समय बीत गया तब जो होते हैं उसके भिखारी सिंह जो अपनी बेटियों को कहते हैं, बेटी ऐसी बात है कि तुम लोग भी कुछ करो, तुम लोग का घर का स्थिति ठीक नहीं है तो तुम लोग भी करोगे। तो दोनों बेटियां एक बोटिंग का मतलब एक मंजिले पे वो उसके साथ रहते थे, दूसरे वाले पे वो सब रहते थे और तीसरे वाले जो था
तो उन सब पे एक बुटीक खोल दी थी और एक पार्लर का। दोनों का अच्छा खासा दुकान चलने लगा था और अच्छे खासे इनकम लाखों में कमाने लगे थे। अगल बगल के जो पास में जब देखे उसके बाद ये सब जो मिलजुल कर बोले कि आजकल के तमाम लोग सोशल मीडिया से कमा रहे हैं तो हम लोग भी अपना करेंगे, बिजनेस भी बढ़ेगा और अच्छा खासा इनकम भी होगा। तो अच्छा खासा चलने लगा, लेकिन आस पास के लोग जो होते हैं जले हुए वो जलन फील करने लगे। उसके बाद क्या की कि जो उसके पति रहता था निक्की विकी, तो उसे कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी भाभी आजकल दिन भर मोबाइल में ही बिजी रहती हैं, बस इंस्टाग्राम पर रील डालने के चक्कर में पड़ी रहती हैं। तो ये सब उसे कहीं ना कहीं उसे निगेटिव फील करता था, उसे हिंसा महसूस होता था। इस बात को लेकर के वो अपनी पत्नी और अपनी भाभी को दोनों को मना करता था, समझाता था, लेकिन वो दोनों कुछ काफ़ी समय तक से समझाते हुए लेकिन समझ नहीं थी। इसी बात को लेकर के विवाद चालू हो गया। वो विपिन जो था उसे पीने की लत थी, पहले से भी थी और अभी तो थी। उस टाइम बहाना ही एक था, लेकिन पीने की आदत था। जब भी आता था घर में कुछ न कुछ कलेश करता रहता था। पता नहीं क्या हुआ, अपनी पत्नी को उस टाइम में इसी बात को लेकर विवाद उन दोनों में होना चालू हो गया। कहीं न कहीं उन दोनों के बीच में ऐसी विवादें हो गई कि दोनों का जान गंवाना पड़ा। इस टाइम मान लेते हैं ये जो है उसको भी इनकाउंटर कर दिया गया है और अब देखिए अब इसके बाद क्या होगा। लेकिन ये दोनों जो बेटियां हैं इन सबका भी लाइफ बर्बाद ही हो गया। कंचन है, कंचन के 2 बेटे हैं और एक जो कहा जा रहा है कि इस टाइम जो उसका जो बच्चा है 5 साल का, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा? वो कंचन कंचन का भी 2 बच्चे हैं, उसकी भी फ्यूचर खराब हो चुकी है। अब यही होता है कि छोटी-सी बात के लिए जो होता है तनी-तनी कलेश के लिए 2 परिवार बिखर गए और 2 घर बर्बाद हो गए। मान बच्चियाँ जो थी वो बच्चे हैं, किसके सहारे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? अब तमाम हर तरह की ये हो रही है। देखिए क्या कहेंगे? तो ये थी जो पास वाले जो थे जलस फील कर रहे थे, इस बात को लेकर के प्यार से समझा भी सकते थे, छोटी-सी बात थी इसकी वजह से वो जो कलेश हो रहा था तो उसको निगेटिव तरह से ना कि प्यार से भी समझा सकते थे, लेकिन ना वो उसे किसी को समझाने की वजह से वो कहते हैं ना कि जले हुए में खर डालने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी ये नहीं सोचते कि किसी के जले हुए घर में किसी का घर उलझ सकता है। तो जी हाँ, नमस्कार। मैं किसी को ठेस इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुँचाने की मेरा मकसद नहीं था, बस जागरूक एक सचेत करने की थी। तो किसी बात को अगर जो बुरा लगा हो तो क्षमा चाहते हैं और आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने सेहत का और परिवार का ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।